हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आर.डी. शर्मा 8th क्लास की। और चैप्टर हम लोग कर रहे थे रैशनल नंबर के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। रैशनल नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है और इसके क्या कंडीशन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सारे कुछ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझा रखा है। अब आगे चलते हैं हम लोग लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है अ रैशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म बोथ आर सेम थिंग, इतना तो आपके समझ में आ गया। और ये समझते हैं कि ये जो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 ये क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इनका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 अपॉन में 21। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझना है कि 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 हो सकता है, ये एक ऑड नंबर है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी इवन नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा। 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, और उसके बाद 5 हो सकता है, फिर 7 नहीं है, 8 9 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब 21 का फैक्टर देख लेते हैं। 1 तो होगा ही होगा, उसके बाद ये भी एक ऑड नंबर है, तो 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है, और 21 हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हैं, एक 3 है और एक 1 है, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन कंडीशन क्या है लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर का? कंडीशन ये है कि ये तभी लोएस्ट फॉर्म में कहलाएगा जब दोनों के कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और कोई नहीं हो। मतलब केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ये ना हो, मतलब कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अगर हम इसे 3 से कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा। अब जो ये बन गया 5 एंड 7, 5 अपॉन 7, इसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसके दोनों के कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो अब ये आपका लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर बन गया। बस यही इन्होंने समझाया है कि रैशनल नंबर p अपॉन q को हम लोएस्ट फॉर्म में तभी कह सकते हैं जब p एंड q यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के ही कॉमन फैक्टर केवल 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपके लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या है। चलिए, इक्वलिटी से आप समझ सकते हैं इक्वल की बात हो रही है यहाँ पे। इक्वलिटी यानी कि इक्वल, 2 रैशनल नंबर इक्वल कब होते हैं ये हमें चेक करना है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है 2 रैशनल नंबर्स p अपॉन q एंड r अपॉन s आर इक्वल इफ़ p इंटू एस इक्वल टू q इंटू r। यानी कि p इसका न्यूमरेटर है और r इसका न्यूमरेटर है, q और s इन दोनों का डिनोमिनेटर है। तो इनके अकॉर्डिंग इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि p और s इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है p इंटू एस इक्वल है अगर q इंटू आर के, यानी फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर और सेकंड वाले का न्यूमरेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर इंटू सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर के बराबर हो तो इट मीन्स कि ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं आप। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। -7 अपॉन में 21 है और इक्वल में यहाँ पे 3 अपॉन -9 है। तो देखिए एक रैशनल नंबर हमारे पास है -7 अपॉन 21, यही है ना, हाँ, और दूसरा है 3 अपॉन -9। अब ये 2 रैशनल नंबर है, तो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, फिर फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर एंड सेकंड वाले का न्यूमरेटर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। -7 इंटू -9, ये क्या हो गया, प्लस का 63
माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, 63 लिखेंगे। और यहाँ दूसरा हो गया हमारा 21 × 3, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 63, ये भी पॉजिटिव है। प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं, आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों रैशनल नंबर आपस में इक्वल है। क्लियर? तो ये हो गई इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, ये समझ लिया आपने। अब अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में आप देख सकते हैं कि दो तरह के हो सकते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर्स और रैशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो आज समझ लेते हैं केवल सेम डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, जैसे कि 2/5 और 3/5। ठीक है, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो आपको इनको अगर ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं, और चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक साथ 5 लिख सकते हैं। अब ये बस हो गया आपका, ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, नीचे 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, रैशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर्स, तो इनको तो ऐड करना बहुत ईजी है। इन्होंने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो मैंने आपको ऐड करके बता ही दिया है, और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो एग्जांपल्स तो मैं नहीं करूँगी, अगर आपने बुक लिया है या बुक लेंगे तो आप एग्जांपल्स आराम से कर पाएंगे, बहुत ईजी वे में इन्होंने दे रखा है। और लेकिन इसके बाद जब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज आएगा तो वो मैं ज़रूर करूँगी, उसके सारे क्वेश्चंस करके आपको बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।